बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम व्यूवर्स को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वे में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, काफ़ी व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप ट्रेवर्स के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं, तो आज फर्स्ट वीडियो है ट्रेवर्स के ऊपर और मैं कोशिश करूंगा कि मैनुअल कैलकुलेशन से लेकर कंप्यूटर पे हम इसको यानी सेवल 3D और एक्सेल में इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं सारा मैं कवर करूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये पूरा ट्यूटोरियल अपने सारे देखें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ट्रेवर्स सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ट्रेवर्स बेसिकली है क्या चीज़? ट्रेवर्स का अगर हम डेफिनेशन करें तो यानी मुख्तलिफ स्टेशन पॉइंट्स को मुसलसल मिलाने वाली ज्योमेट्री की शक्ल ट्रेवर्स कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, और ट्रेवर्स जो है ये प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, यानी इसको कंट्रोल पॉइंट भी कहा जाता है। और डियर फ्रेंड, इसमें जो अकसाम है, इसके दो अकसाम है, टू टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स एंड क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, ओपन ट्रेवर्स ये है कि उसकी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। ठीक है, और जो क्लोज ट्रेवर्स है उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये एक ही जगह पर होता है। तो डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें क्लोज ट्रेवर्स, जैसा आप ये शक्ल देख रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से ये रेड लाइन है, इसके पहले से कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं और यहाँ से ये रन है, ठीक है, ऐसे जाके और आखिर इसी के ऊपर एंड है। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर जो एंड है तो ये है क्लोज ट्रेवर्स, यानी स्टार्ट यहाँ से है और एंड भी यहाँ पर ही है, तो इसको कहते हैं क्लोज ट्रेवर्स। और क्लोज ट्रेवर्स जो होता है ये बेसिकली जो है टाउन शेप वगैरह के लिए अमूमन जो है ये क्लोज ट्रेवर्स किया जाता है। और डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें ओपन ट्रेवर्स, जैसा आप शक्ल में देख रहे हैं कि ये ए बी जो लाइन है इसके पहले से कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, यहाँ से रन है, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, और यहाँ पे एफ पे भी जो है यहाँ पे भी ओरिजिनल पॉइंट होना चाहिए क्योंकि ये ओपन लेंथ ट्रेवर्स है। तो डियर फ्रेंड, इंशाल्लाह ये दोनों जो है मैं कवर करूँगा कि हम जो है कैसे ट्रेवर्स करते हैं और मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा। और फ्रेंड, ट्रेवर्स जो है उसका क्लासिफिकेशन, यानी ट्रेवर्स का जो क्लासिफिकेशन है एक्यूरेसी, वो इसके क्लास होते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और जब हम ट्रेवर्स करते हैं तो हर इलाके का जो है रिक्वायरमेंट होता है और उसी क्लास के मुताबिक हमारा ट्रेवर्स होना चाहिए। इंशाल्लाह आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें मैं ये काफ़ी एक्सप्लेन करूँगा कि क्लास 1 किया है, क्लास 2 किया है, क्लास 3 किया है। यानी जब हम ट्रेवर्स करते हैं, ट्रेवर्स जब हम क्लोज करते हैं और इसका जो एरर होता है, ठीक है, वो एरर हमारे किस क्लास में आते हैं? फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रिक्वायर्ड है सेकंड क्लास में आना चाहिए और उसका जो एरर है वो थर्ड क्लास में आ जाए तो ट्रेवर्स दोबारा करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड, ट्रेवर्स जो है सर्वे ये बहुत ही अहम सर्वे है और ये अमूमन चीफ सर्वेयर या सीनियर सर्वेयर ही करते हैं। और ये जो ट्रेवर्स है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जब आप ये पूरा सेशन देखें तो आप ट्रेवर्स इससे जो है इजीली आप कवर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ट्रेवर्स के जो एरर होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक है लीनियर एरर और एक है एंगुलर एरर। ठीक है, तो लीनियर एरर जो है और एंगुलर एरर जो है डियर फ्रेंड, इंशाल्लाह हम ये बोर्ड जो रूल है, कंपास रूल, उसमें ये होता है कि लाइन जो है और एंगल, इन दोनों में जो एरर होता है वो दोनों डिवाइड होके सिफर पे लेकर आना पड़ता है, यानी उसको बिल्कुल ख़त्म करना होता है। तो ये बोर्डेज रूल, कंपास रूल जो है ये मतलब अगर मैं बताऊं कि इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है और इंशाल्लाह मैं जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स के मुताबिक मैं अपना कोशिश करूंगा कि उसके रिलेटेड बताऊं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बोर्डेज रूल। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम व्यूवर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, ट्रेवर्स पार्ट 2 में आज मैं बताऊंगा जब हम ट्रेवर्स रन करते हैं को किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपने ट्रेवर्स पॉइंट के लिए लोकेशन देखना है। ऐसा लोकेशन आपने देखना है कि वहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आपने लोकेशन देख के वहाँ पे स्टील नेल लगाना है या बुर्जी लगानी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने डियर फ्रेंड 2 पॉइंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, जो इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिनल हो। तो आपने एक पॉइंट पे टोटल स्टेशन सेट करना है। टोटल स्टेशन सेट करने के बाद डियर फ्रेंड इसका जो सेटिंग है वो सेटिंग आपने करना है। यानी ये एग्जांपल के तौर पे ये मशीन जो है ये ट्रेवर्स ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर सेट है मशीन। ठीक है, और बैक साइड जो है वो भी हमने ओरिजिनल पॉइंट से ही लेना है। ठीक है, तो फिर बैक साइड के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा यानी एक स्टेशन है और एक बैक साइड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमने लगाना है और उसी के ऊपर जो है हमने 4 साइड यानी फॉरवर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड सबसे पहले हमने किस तरह सेटिंग करना है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल स्क्रीन है। ठीक है, F1 प्रेस करने से यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन मोड में आ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले EDM में आना है और EDM में आने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग है ये प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है। ठीक है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मशीन है इसमें ये सेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और ये हवा का जो प्रेशर है अभी इसका जो एक एप्लीकेशन है वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जब ट्रेवर्स शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपने इसमें जो प्रेशर है वो आपने देखना है। ठीक है, फिर जो भी प्रेशर रिजल्ट में आ जाए वो आपने यहाँ पे एंट्री करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद डियर फ्रेंड आपने करना ये है, ये फंक्शन की से मैंने जाना है यहाँ पे डियर फ्रेंड अगर आपने कोऑर्डिनेट से करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट से अगर आपने ट्रेवर्स करनी है तो यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स में आना है। कोऑर्डिनेट में आने के बाद स्टेशन के कोऑर्डिनेट देने हैं और स्टेशन के कोऑर्डिनेट के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे स्टेशन के जो भी कोऑर्डिनेट है आपके पास वो आपने देने हैं। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद बैक साइड के कोऑर्डिनेट आपने वो लेने हैं। ठीक है, और आपने बैक साइड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देने हैं। इसके बाद आपने ये ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यस करना है और आपने जो है डियर फ्रेंड यानी मेजर करना है। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसके बाद डियर फ्रेंड जो भी कोऑर्डिनेट रिजल्ट आपके पास आ जाए, क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट है अमूमन ये जैसे आपको पता है कि ये इसमें एरर नहीं होता। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट जो है यानी आपने बैक साइड लेना है। यहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद ये फ्रेंड अभी प्रिज्म नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बैक साइड लेने के बाद जब आप नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं तो आपने मशीन घुमाना है और मशीन घुमाने के बाद आपने जो 4 साइड है वो आपने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपने टेलीस्कोप में देखना है। देखने के बाद डियर फ्रेंड आपने कोशिश ये करना है कि आपके पास कैचर हो, आपका प्रिज्म कैचर में होना चाहिए और आपने उसके कोऑर्डिनेट रीड करने हैं। उसके कोऑर्डिनेट रीड करने के बाद फ्रेंड आपने ये करना है कि फिर आपने यहाँ से मशीन क्लोज करना है और आपने दूसरा पॉइंट है उसी के ऊपर आपने मशीन सेट करना है। सेट करने के बाद यही जिस पॉइंट के ऊपर मशीन सेट है ये है आपका बैक साइड होगा और वो जो पॉइंट है जो आपने शिफ्ट किया है वो आपका स्टेशन होगा। इसी तरीके से आपने ट्रेवर्स को लेके जाना है। आखिर आपने इसी पॉइंट के ऊपर ट्रेवर्स को क्लोज करना है। जितना भी एरर आ जाए ठीक है वो आपका क्लोजर एरर होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो है उसमें मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो वो हम कैसे एरर हमें पता चल जाता है। ठीक है, कि ये किस क्लास में है। और इसके अलावा सेवल 3D में मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा कि हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने कोऑर्डिनेट जो है जस्ट हमने एंगल पढ़ना है और फिर हमने एंगल के साथ कोऑर्डिनेट को जो है कैलकुलेट करना है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे
यहाँ पे मैंने बैक स्पेस करना है, ठीक है। अगर मैंने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ने हैं, मैंने डिस्टेंस पढ़ना है और साथ एंगल पढ़ना है, तो वो हम कैसे करते? डियर फ्रेंड, आपके पास 2 पॉइंट ओरिजिनल होने चाहिए। जिस तरह पहले मैंने बताया, आपने स्टेशन मशीन को सेट करना है। सेट करने के बाद आपने बैक साइड पे जो है मशीन को यानी प्रेजेंट टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद आपने डियर फ्रेंड ये 0 सेट जो है ओ सेट, ये आपने प्रेस करना है, ठीक है। 2 दफ़ा आपने इसको प्रेस करना है। जब 2 दफ़ा आपको ये प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल जो है ये 0 0 हो गया। तो आपने नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉरवर्ड, आपने इसको घुमाना है, ठीक है। जितना भी एंगल बने, जिस तरह मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल बने 53 डिग्री 00 मिनट एंड 57 सेकेंड, ठीक है, ये आपने नोट करना है। और बेहतर तो ये है कि अगर आपने एंगल से ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्स आपने कम से कम 3 सेट लाजमी पढ़ने हैं। एंगल के 3 सेट आपने लाजमी पढ़ने हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये एंगल के जो कैलकुलेशन है, यानी एंगल हम कैसे एंट्री करते हैं और इसका फिर हम कैसे जो है मीन्स निकालते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इसी के ऊपर भी बनाऊं और ये भी मैं सारा प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसका जो शीट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरह इसका शीट बनाते हैं एक्सेल में, और फिर हम कैसे इसको जो एंट्री करते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसके बाद यानी एक एंगल आपने पढ़ लिया, अगेन आपने उसी बैक साइड के ऊपर पैर लेकर आना है मशीन। जब पैर लेकर आएंगे डियर फ्रेंड, आपने पैर लेकर आना है, अगेन जो है आपने इसको बिल्कुल 0 0 पे लेकर आना है, ठीक है। सेंटर के साथ सेंटर में लाना है, क्रॉस ईयर। अगेन फिर आपने जो आपका फॉरवर्ड है, यानी तीसरा पॉइंट जहां पे आपने शिफ्ट करना है, अगेन आपने इसको एंगल रीड करना है। यानी 3 सीट जब आप पढ़ेंगे तो तीनों का आपने एवरेज यानी मीन्स निकालना है, और जो मीन्स आएगा वही आपका एंगल होगा, ठीक है। तो इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाए, इसके बाद या फ्रेंड आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जो आपका जहां पे आपने पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है, उसी पॉइंट यानी फॉरवर्ड 4 साइड की मैं बात कर रहा हूं, वो आपने उसकी 3 दफा आपने इसका डिस्टेंस भी रीड करना है, ठीक है फ्रेंड। यहां से आपने ये डिस्टेंस है, यहां से आपने डिस्टेंस 3 दफा रीड करना है और आपने नोट करना है। जब नोट करेंगे इसका जो भी एवरेज आएगा मीन्स, वो आपने निकाल के एक मीन्स आपने लेना है, ठीक हो गया फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब हम ट्रेवर्स करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ऑन द स्पॉट साइड पे हमें कैसे डायरेक्ट पता चलेगा कि भाई अभी हमारे ट्रेवर्स में इतना एरर है, ये किस क्लास में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके बराबर है कि नहीं है। फिर जब हम ये सेवल 3D में लेके जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, वहां पे हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके जो एरर है वो कैसे हम सिफर पे लेकर आते हैं, हो गया। तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। फिर मैनुअल जब हम ये एंगल लेते हैं इसका हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और हम फिर कैसे, अगर हमने सिर्फ जस्ट एंगल पढ़ा हो तो एंगल के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, इंशाल्लाह सारा प्रोसीजर आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। पार्ट 3 में आज मैं बताऊंगा कि हम ऑटोकेड सेवल 3D में हम कैसे ट्रेवर्स को कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड, जब हम साइट से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसी डेटा को हम आगे प्रोसेस करते हैं, यानी डेटा जो है अभी हम सेवल 3D पे मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, और आप जो है मैनुअली भी इसको एंटर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, अदरवाइज आप पॉइंट्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल फाइल में है, ठीक है फ्रेंड। तो आप पॉइंट जो है आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप सेवल 3D में ट्रेवर्स कैलकुलेट करते हैं, आपने यूनिट सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आके नीचे ड्राइंग यूटिलिटीज़ यहाँ पे आना है, और यहाँ पे ड्राइंग सेटिंग में आना है, ठीक है। ड्राइंग सेटिंग में आके डियर फ्रेंड, अगर आपका काम अपने मीटर में किया है तो अपने मीटर चूज करना है, अगर फीट में किया तो अपने फीट लेना है, ठीक है। इसके बाद डियर फ्रेंड, पॉइंट्स अगर आपने इंपोर्ट करने हैं तो आप यहाँ से पॉइंट जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जो है पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट में आके, और जहाँ पे भी आपका पॉइंट है यहाँ पे आना है, और आपके पॉइंट जो है जिधर भी पड़े हैं एक्सेल फाइल में, तो आपने यहाँ से उठा के लेकर आना है, ठीक है फ्रेंड। और आप मैनुअल इसको एंट्री कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये ए और बी लाइन जो है इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास मौजूद है। ये बी पॉइंट के ऊपर मैंने मशीन सेट किया, फिर यहाँ से मैंने बैक साइड करके, फिर यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड 4 साइड कोऑर्डिनेट पढ़े, फिर यहाँ से मैंने मशीन क्लोज करके यहाँ पे सेट किया,
ये बैक साइड लिया, फिर यहाँ से मैंने इसको रीड किया इसकी कोऑर्डिनेट और मैंने नोट किया है, फिर यहाँ से मैंने मशीन क्लोज करके इसके ऊपर सेट किया, ये बैक साइड लिया और ये फॉरवर्ड लिया है, ठीक है। तो इसी तरह करते करते मैंने सारा जो है यहाँ पे आखिर में मैंने इधर क्लोज किया। जब क्लोज किया डियर फ्रेंड, यहाँ पे इतना फर्क आया है, ये ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है, और ये रेड सर्कल जो है, ठीक है, ये मैंने जब क्लोज किया तो इसमें इतना फर्क आ गया। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे सेवर 3D में। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ट्रेवर्स जो है इसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। इसमें यह है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है ये हाई प्रिसाइज ट्रेवर्स होती है और ये जो मुल्क की सतह पे सर्वे किया जाता है, ठीक है, यानी जो मुल्क की सतह पे हाई लेवल पे सर्वे किया जाता है, तो उसके लिए जो 1 लेग, ठीक है, इसका प्रिसीशन वैल्यू है ये रखते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है सेकंड ऑर्डर, इसमें क्लास 1 और क्लास 2 है। क्लास 1 में 1,50,000 है और क्लास 2 में 1,20,000 है। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए यही जो है ये मतलब ये यूज़ होता है। और थर्ड क्लास जो है उसमें थर्ड ऑर्डर ये है कि उसमें क्लास 1 और क्लास 2 है, यानी 10,000 और 5,000। फर्स्ट क्लास में 10,000 है, सेकंड में 5,000 है। ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अलावा यहाँ पे आके होम में यहाँ पे ये ट्रेवर्स है, ट्रेवर्स में आना है, यहाँ पे ट्रेवर्स एडिटर है, यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे आपको पेज पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके ट्रेवर्स जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। और यहाँ पे डियर फ्रेंड जो साइड है यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे अपने पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोबारा क्लिक करके यहाँ से फिर आपको ये लेना है और यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको लेना है। अगेन आपने ये प्रोसेस और ऑल के लिए इसी तरह करना है। यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करना है, अगेन इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पे अगेन क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आके ये लेना है। अगेन 4 नंबर पॉइंट के लिए पॉइंट लेना है और अगेन यहाँ पे इसी तरह ये प्रोसेस आपने ओवरऑल करना है। ये क्लोज ट्रैवर्स से फ्रेंड इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं ओपन ट्रैवर्स के लिए एक वीडियो क्रिएट करूंगा और आगे मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको मैनुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊं। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट लेना है, पॉइंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आना है। ठीक हो गया फ्रेंड, लास्ट पॉइंट रह गया। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का है, ठीक हो गया फ्रेंड, ये रेड सर्कल जो है यानी यहां पे आके क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद डियर फ्रेंड यहां पे आके हमने ये जो रिपोर्ट है ये हमने सेव करना है। सेव करना है, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है। 1 2 3 4 नेम से ये मैंने सेव करना है और ये मैंने सेव करके ठीक हो गया फ्रेंड। अभी इसकी जरूरत नहीं, ये मैंने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे अगेन ट्रेवर्स में आना है और ट्रेवर्स एडजस्टमेंट है। ट्रेवर्स एडजस्टमेंट में आके यहाँ पे डियर फ्रेंड ट्रेवर्स सोर्स जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। हमारा जो फाइल अभी जो मैंने सेव किया है डेस्कटॉप के ऊपर 1 2 3 4 के नाम से ये फाइल है और ये मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड ये हमारा रिपोर्ट है। ठीक है, ये प्रिसीशन वैल्यू जो है, ठीक है, प्रिसीशन वैल्यू हमारे पास 30,968.593 ये प्रिसीशन वैल्यू है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हमारा 1 नंबर पॉइंट है, टोटल पॉइंट हमारे 7 पॉइंट है और पॉइंट ऑफ क्लोजर यही जो पहला पॉइंट था इसी पॉइंट के ऊपर हमने क्लोज किया, लेकिन उसमें फर्क था। ठीक हो गया फ्रेंड।
यहाँ पे हमारे पास यानी ये जो कंपास है ये बाउडिच रूल है, इस रूल के साथ इसने कैलकुलेट किया। और यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सेटिंग में आके यहाँ पे अगर आपको ट्रांजिट रूल चाहिए, ग्रैंडाल, ग्रैंड लाइन, ठीक है, तो ये जो भी आपको चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी रूल्स है सब रूल्स में ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके रिपोर्ट क्रिएट करता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फिलहाल जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है कंपास यानी बाउडिच रूल है। फिलहाल हमें ये चाहिए, ये मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड ये देखिए इसने सारा जो है कैलकुलेट किया। पहला हमारा पॉइंट ये है, ठीक है, इसके नॉर्थिंग ईस्टिंग ये है। और सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो मैंने साइड पे रीड किया था इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। और 7-3D ने जो कैलकुलेट किया, ठीक है, कंपास यानी बाउडिच रूल के, ठीक है, वो ये कैलकुलेट है। जो मैंने साइड पे पढ़े हैं वो इनपुट में है और जब इसने कैलकुलेट किया है वो कंपास है यानी बाउडिच रूल की यही रूल से इसने कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया फ्रेंड। अभी आप रिपोर्ट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट हमने करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके करंट एडजस्टमेंट टू अप्लाई, जो करंट इसने एडजस्ट किया है यह हमें चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड यहाँ पे HTML फाइल्स ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और PDF फाइल जो है इसमें भी जो भी SUH इनमें से जो भी फाइल आपको चाहिए आप इसमें सेव कर सकते हैं। मैंने PDF लेना है और इसको मैंने सेव कहाँ पे करना है, ये मैंने D में सेव करना है, ठीक है, एडजस्टमेंट रिपोर्ट, और ये मैंने सेव करना है। ठीक हो गया फ्रेंड। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने PC में आके D में आना है और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट रिपोर्ट है इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है फ्रेंड, ये सारा जो रिपोर्ट है इसने रिपोर्ट बनाया है, ठीक है। हमारा जो डिस्टेंस एरर है और इसके अलावा जो है ये देखिए प्रिसीशन वैल्यू है, इसने सारा कैलकुलेट किया है। एंगुलर, मेस्कुलर एरिया और पैरामीटर, इसका टोटल पैरामीटर कितना है, ठीक है। ये सारा रिपोर्ट जो है इसने क्रिएट किया है। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ट्रैवर्स पार्ट 4 में मैं बताऊंगा कि हम जब साइड पे ट्रैवर्स करते हैं तो ऑन द स्पॉट साइड पे हम कैसे चेक करते हैं ट्रैवर्स कि आया ट्रैवर्स हमारा एक्यूरेट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इसके रिलेटेड बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने क्लोज ट्रैवर्स के रिलेटेड बताया है पार्ट 3 में, और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि प्रेसिशन वैल्यू जो है वो हम कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो हम क्रॉस चेक करते हैं जब हम ट्रैवर्स क्लोज करते हैं। अगर हमारा ट्रैवर्स जो हमें प्रेसिशन वैल्यू यानी क्लास सेकंड ऑर्डर क्लास 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज अगर हमें 20,000 रिक्वायर्ड है, ठीक है, और हमारे पास प्रेसिशन वैल्यू 18,000 आई है, तो इसका मकसद ये है कि हमारा ट्रैवर्स गलत है यानी रॉन्ग है, ठीक है। तो हम ट्रैवर्स दोबारा करेंगे। अगर हमारा वैल्यू जो है प्रेसिशन वैल्यू अगर 20,000 से एबोव है तो इसका मकसद ये है कि हमारा ट्रैवर्स एक्यूरेट है, ठीक है फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, जैसे पिछले वीडियो में मैंने 7-3D में ये कैलकुलेशन किया हुआ है, तो लास्ट पे यानी जब मैंने पॉइंट क्लोज किया है, ये इनपुट ये लास्ट यानी पॉइंट नंबर 1 के ऊपर ये मैंने क्लोज किया है। जब ये मैंने क्लोज किया तो यहाँ पे पॉइंट 1 और लास्ट पॉइंट यानी इसमें इतना फ़र्क आया। यहाँ पे ये दोनों का फ़र्क, ईस्टिंग का जो फ़र्क है वो है 0.0133 और नॉर्थिंग का जो फ़र्क है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0302। यानी एक फार्मूला है, इसी फार्मूले की मदद से हम साइड पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड ये फार्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ
और ये फार्मूला ये है कि ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग, यानी फर्स्ट ईस्टिंग जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट का ईस्टिंग है उससे माइनस करनी है कौन सी, जो हमने क्लोज किया, और फिर प्लस करना है नॉर्थिंग माइनस नॉर्थिंग, ठीक है, फर्स्ट नॉर्थिंग लास्ट नॉर्थिंग जो हमने क्लोज किया है। तो डियर फ्रेंड, फिर जितना हमारा पेरीमीटर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने इसी के ऊपर तक डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू हमारे पास आ जाए वो हमारा एक्यूरेसी प्रिसीशन वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे आया और यहाँ पे मैंने अंडर रूट लेना है, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है नीचे ये मैं लिख चुका हूँ 0.0133, इसका स्क्वायर लेना है प्लस 0.0302 और इसका भी स्क्वायर लेना है और इज इक्वल टू, और ये मैंने सेव करना है ये वैल्यू शिफ्ट रिकॉल ए में, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 1021.931 102.1.931 मीटर। ये मैंने यहाँ पे लिखना है 1021.931 और ये डिवाइड करना है रिकॉल ए। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रिसीशन वैल्यू है 30,968.60, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने सेवल 3D पे कैलकुलेट किया है, यहाँ का इस पे जो वैल्यू है 30,968.59, कुछ मिली का फ़र्क है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, इसी फार्मूले की मदद से हम अपना ट्रेवर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ओपन ट्रेवर्स के रिलेटेड वीडियो में बताऊंगा कि हम ओपन लैंग ट्रेवर्स कैसे क्लोज करते हैं, वो भी सेवल 3D में मैं बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ये सेवल 3D के बाद फिर मैं मैनुअल कैलकुलेशन शुरू करूंगा, और मैनुअल हम कैसे एंगल पढ़ते हैं, कैसे डिस्टेंस पढ़ते हैं, और कैसे हम वो फिर कैलकुलेट करते हैं, एंगल से बेरिंग बनाते हैं, और फिर हम कैसे अपना ईस्टिंग नॉर्थिंग कैलकुलेट करके अपना जो एरर है, ठीक है, वो कंपास रूल की मदद से हम सिफर करके और हम सारा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओपन ट्रेवर्स पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे ओपन ट्रेवर्स को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए। एक पे आपने मशीन सेट करना है, दूसरा आपने बैक साइड लेना है, और फिर आपने वहाँ से ट्रेवर्स रन करना है, चाहे वो आपका रेलवे ट्रैक है, चाहे वो आपका केनाल है या रोड है, जो भी प्रोजेक्ट है। तो आपने वहाँ से लेके जाना है, जहाँ आपकी प्रोजेक्ट का एंड है वहाँ पे आपने लेके जाना है, और वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल पॉइंट होना चाहिए ताकि वो उसी के ऊपर आप क्लोज करें। यानी बेसिकली ये ट्रेवर्स जो है इसको ओपन लैंग ट्रेवर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो डेटा लिया हुआ है साइड से वो मेरे पास एक्सेल में है, तो वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कैसे पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं सेवल 3D में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, ये पॉइंट है, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और यहाँ से सामने ये पॉइंट्स है, इस पे क्लिक करके यहाँ से पॉइंट क्रिएशन टूल भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आप इंपोर्ट पॉइंट्स जो है वो आपने इंपोर्ट करना है, यहाँ पे अपने लेफ्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे डियर फ्रेंड यहाँ पे आना है, यानी एड फाइल, यहाँ से आपने जो एक्सेल फाइल है वो आपने ऐड करना है। इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद मेरे पास जो फाइल पड़ी है ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है फाइल, और ये फाइल मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये फाइल मैंने सेलेक्ट करना है। नीचे आप देख रहे हैं फाइल ऑफ टाइप जो है ये CSV फाइल है, और ये मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है, यानी फर्स्ट कॉलम में पॉइंट है, सेकंड में नॉर्थिंग है, थर्ड में ईस्टिंग है, फोर्थ में जीनत है, और फिफ्थ में जो है डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने सेलेक्ट करना है।
और यहाँ पे 8 पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, इस पर मैंने चेक मार्क करना है और मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड ये जो है ये मैंने ख़त्म करना है और इसके बाद मैंने Z एंटर करना है, Z लिख के एंटर करना है और E लिख के एंटर करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है स्क्रीन पे आ गए, लेकिन इसका स्केल जो है बहुत छोटा है और ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो यहां से मैंने इसका स्केल जो है 1 in 5000 रखना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से अभी शो हो गए। तो यहाँ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि ये पॉइंट है, इस पे मैंने क्लिक करना है और इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके यहाँ पे डियर फ्रेंड नीचे जो है इंफॉर्मेशन में नीचे पॉइंट स्टाइल जो है, यहाँ पे मैंने पॉइंट स्टाइल एज यू विश, यहाँ से कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बेंचमार्क ये रखना है। और नीचे जो है यहाँ पे मुझे चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, पॉइंट्स नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, ये मैंने सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पॉइंट नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये मेरा स्टेशन है, यहाँ से मैंने ट्रेवर्स रन किया है, J1 J2 ऐसी तरह ये सारे मैंने लेके जाके यहाँ पे डियर फ्रेंड्स इधर आके मैंने क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, एक जो ओरिजिनल पॉइंट है और दूसरा जो मैंने इसके ऊपर क्लोज किया है, जितना एरर आया हुआ है यहाँ पे वो पॉइंट है। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डियर फ्रेंड ये जो पॉइंट है ये मैंने जो क्लोज किया है ये वही पॉइंट है, यानी ये पॉइंट ये CP4 जो ओरिजिनल पॉइंट है, ये CP4 ओरिजिनल पॉइंट है इस साइड पे जो, और इस साइड पे जो है ये हमारे पास क्लोज पॉइंट है, ये क्लोज पॉइंट है आप देख रहे हैं। तो आपने इसका ख्याल करना है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसी तरह ये 2 पॉइंट्स है, एक ओरिजिनल है, एक मैंने क्लोज किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड यहाँ इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे ट्रेवर्स एडिटर में आना है। ट्रेवर्स एडिटर आने के बाद यहाँ पे जो पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ उसी तरह सेम प्रोसेस आपने करना है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आपने ये लेना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टेशन है, क्योंकि मैंने ट्रेवर्स यहाँ से रन किया हुआ है तो मैंने पहला पॉइंट ये लेना है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है ये सेम प्रोसेस आपने ओवरऑल के लिए करना है। पॉइंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये फिर लेना है। और सेकंड नंबर पॉइंट ये है, यानी J1 सीरीज से स्टार्ट है। J1 ये मेरा पहला पॉइंट था। इसके बाद अगेन मैंने इस तरह प्रोसेस करना है। तो डियर फ्रेंड जितने भी पॉइंट्स है ओवरऑल के लिए इसी तरह सेम प्रोसेस करना है। बेसिकली ओपन ट्रेवर्स जो है, ओपन ट्रेवर्स आपके पास स्टार्टिंग पे भी ओरिजिनल पॉइंट होने चाहिए और जहां पे आपने लेके जाना है वहां पे भी आपके पास पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप वहां पे ट्रेवर्स लिंक कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं इस फील्ड के साथ रिलेटेड तो सबके साथ ही लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे हर बंदा मुस्तफीद हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जब ये ट्रेवर्स सीरीज कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं सेवल 3D के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं, या जो है इसके अलावा ऑटो लेवल के ऊपर, क्योंकि ये दोनों की जो रिक्वेस्ट है ये काफ़ी फ्रेंड कर चुके हैं कि सर आप इसके ऊपर काम करें। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड। लास्ट पॉइंट ये जो पॉइंट है
ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने रीड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्लोज करना है। क्लोज डियर फ्रेंड, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव करना है और एज यू विश जो भी आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने TRA के नाम से सेव करना है। ठीक हो गया और ओके करना है। ओके करने के बाद या फ्रेंड इसको मैंने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद देखिए फ्रेंड, ये स्टार्टिंग पे मेरे पास ये 2 पॉइंट जो है ये ओरिजिनल है। फिर मैंने यहाँ से ट्रेवर्स रन किया, ये इधर भी मैंने एक पॉइंट रीड किया था, यहाँ पे मुझे पॉइंट की ज़रूरत थी तो यहाँ से मैंने रन करके ये लेके गया हूँ और यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे अगेन मैंने आना है, यहाँ पे ट्रेवर्स एडजस्टमेंट, और ट्रेवर्स एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे ये ट्रेवर्स सोर्स है, ये मैंने लेना है सेलेक्ट फाइल। ये फाइल है जो अभी मैंने सेव किया और ये मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिसीशन वैल्यू बहुत ही कम है। क्यों? वजह यह है कि अभी जिस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लोज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने पॉइंट ऑफ क्लोजर जो है वो पॉइंट नंबर 1 ही उठाया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आके क्लिक करना है और जहाँ पे मैंने लिंक करना है वो पॉइंट मैंने सिलेक्ट करना है। ये पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर मैंने इसको क्लोज करना है। इसके साथ मैंने इसको लिंक कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है इसने कैलकुलेशन रिपोर्ट बनाया है और ये देखिए 50,000 से एबव हमारा प्रिसीशन वैल्यू जो है वो आई है। ठीक है, तो अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अप्लाई एडजस्टमेंट करूँ और ये मैं ओके करूँ, ठीक है, सेव करूँ और यहाँ पे ओके करूँ, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लाइन ऑटोमेटिकली लग गई। ठीक है, ये लाइन लग गई, इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन पेरीमीटर जो है वो 3322.551 है और यहाँ पे प्रिसीशन वैल्यू ये भी आपके सामने आप देख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड ये ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स जो है बेसिकली ये हम लिंक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो। और इसके अलावा यहाँ पे ये सेटिंग में आके यहाँ पे आपको एनीवन जो भी आपको चाहिए, कोई भी आपको ट्रांसलेट रूल चाहिए, ग्रेंडाल चाहिए, ग्रेंड लाइन चाहिए, एनी कोई भी हो इसमें से आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा कंपास रूल जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए मैं ये रख रहा हूँ। और यहाँ पे डियर फ्रेंड आपने लास्ट पे जनरेट रिपोर्ट करना है और इस पे आपने क्लिक करना है करंट एडजस्टमेंट टू अप्लाई, जो एडजस्टमेंट करंट है, ठीक है, ये कंपास रूल यही मैंने रहने देना है और मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद डियर फ्रेंड ये जो है ये मैंने सेव करना है, जिधर भी आप चाहें आप सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करता हूँ इसी HTML फाइल के नाम से और ये मैंने ओके करना है। ठीक हो गया फ्रेंड, तो ये ट्रेवर्स करने का तरीका है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ट्रेवर्स पार्ट 6 में स्पेशली वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है कि हम कैसे एंगल रीड करते हैं और कैसे जो है उसका एंट्री कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड जब हम एंगल पे ट्रेवर्स करते हैं यानी एंगल डिस्टेंस के साथ हम ट्रेवर्स करते हैं तो उसका जो फील्ड डेटा होता है डियर फ्रेंड्स वो उसका हम कैसे एंट्री करते हैं उसके लिए स्पेशली मैं एक फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसी फॉर्मेट ये फ़ाइल जो है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक देता हूँ, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ डाउनलोडिंग में कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फ़ाइल मैं आपको सेंड करूँगा। तो डियर फ्रेंड बेसिकली यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास ये कुछ डेटा है। ये लाइन जो है रेड कलर, ये लाइन ये जो डेटा है ये गिवन डेटा है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। और डियर फ्रेंड फर्स्ट मैंने मशीन यहाँ पे सेट किया हुआ है B नंबर पॉइंट पे। B नंबर पॉइंट पे जब मैं मशीन मैंने सेट किया है तो इसको जो A नंबर पॉइंट है तो इसको मैंने बैक साइड लिया
और यहाँ पे जो ज़ीरो सेट यानी ऑफसेट है वो 0 0 करके, और मतलूबा डायरेक्शन जो है यानी J1 पॉइंट, इसकी तरफ मैंने एंगल रीड किया। फर्स्ट एंगल जब मेरे साथ रिज़ल्ट आया है 96 डिग्री 32 मिनट एंड 46 सेकंड जो है, सेकंड मेरे पास 96 32 41, थर्ड 96 32 44, यानी 3 दफ़ा मैंने रीड किया है और 3 दफ़ा मेरे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कम से कम जब आप ट्रेवर्स एंगल और डिस्टेंस के साथ करते हैं तो मिनिमम आपको 3 सेट लाजमी चाहिए, ठीक है। यानी 3 सेट, 5 सेट, 7 सेट, जितनी आप ज़्यादा पढ़ेंगे सेट उतनी ही ट्रेवर्स में एक्यूरेसी होगी। तो एंगल तो मैंने रीड किया, फिर एंगल रीड करने के बाद यहाँ से मैंने फर्स्ट डिस्टेंस लिया, फिर सेकंड डिस्टेंस लिया, फिर थर्ड जो है ना डिस्टेंस लिया, और तीनों डिस्टेंस का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है। तो डियर फ्रेंड, इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार यही है कि इन तीनों को हमने प्लस करना है और 3 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से बी की तरफ मैंने क्यों डिस्टेंस नहीं पढ़ा? क्योंकि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल डेटा है, इसमें हमारे पास बेरिंग भी होती है और डिस्टेंस भी, इसकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ हमने एंगल ज़ीरो करना है ताकि हम इसी एंगल की मदद से फिर अपना जो बेरिंग है वो कैलकुलेट कर सके। तो डियर फ्रेंड, इसी तरह यहाँ J नंबर 1 पॉइंट पे हमने मशीन सेट करना है और इसी तरह प्रोसेस हमने करना है। तो यहाँ पे जब हम स्टेशन पे आएंगे तो यहाँ पे स्टेशन है, फेस है, बैक साइड है, फोर साइड है, एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल है, डिस्टेंस है, ये एवरीथिंग यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, लास्ट पे रिमार्क्स हैं। तो डियर फ्रेंड, जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो स्टेशन में हमारे पास B पॉइंट होगा, क्योंकि B हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट है और B के ऊपर हमने मशीन सेट करना है, और बैक साइड जो है वो A पॉइंट है, क्योंकि ये A और B हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। तो B पे मैंने मशीन सेट किया हुआ है, और स्टेशन में बैक साइड जो मैंने लिया है वो है, बैक स्टेशन जो है हमारे पास है वो A नंबर पॉइंट है। और यहाँ पे फेस राइट साइड, यानी ये एंगल जो हमने रीड किया है, ये एंगल जो रीड किया है ये हमारे पास, यानी यहाँ पे मैंने मशीन सेट किया और राइट साइड पे हमने मशीन घुमाया और ये एंगल हमारे पास आई है, ठीक है। तो यानी फेस हमारे पास राइट फेस है, ठीक है। और ये एंगल जो है, फर्स्ट हमने एंगल रीड किया, उसका रिज़ल्ट यह है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो इन तीनों को हमने प्लस करना है और 3 पे डिवाइड करना है, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है। और इसके बाद ये फ्रेंड, हमारे फोर साइड का जो हमने डिस्टेंस लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों के प्लस करने के बाद यहाँ 3 पे डिवाइड करना है, ये देखिए हमारे पास ये एवरेज आई है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रिमार्क्स में हमारे पास ऑन स्टील राइट साइड 0 + 0 50 RD, जो भी चेंज होगा, जो भी लोकेशन होगा, रिमार्क्स में हमने मेंशन करना है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास J1 पॉइंट जो हमने इसका एंगल रीड किया है और हमने इसका डिस्टेंस रीड किया है, ये हमारे पास इनका एंगल है और डिस्टेंस है, और यहाँ पे इसका लोकेशन हमने शो किया है कि किस लोकेशन पे मौजूद है। तो डियर फ्रेंड, अगेन जब हम स्टेशन से, यानी बैक साइड, यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्टेशन है B नंबर पॉइंट, यहाँ से हमने मशीन उतार के J1 पॉइंट में हम मशीन सेट करेंगे, फिर बैक साइड हम ये लेंगे और हम इसी तरह आउटर साइड, इनर साइड नहीं, आउटर साइड हम इसको घुमा के राइट साइड, यानी राइट फेस पे, तो हमारे पास यानी क्लॉकवाइज में, डियर फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये हमने क्लॉकवाइज में ही घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, इसी तरह 3 सेट हमने पढ़ने हैं, जो भी एंगल हमारे पास, एंगल का जो भी रिज़ल्ट आए 3 दफ़ा हमने रीड करना है और 3 दफ़ा हमने डिस्टेंस भी लेना है। तो फिर अगेन यहाँ पे हमारे पास स्टेशन में J1 और बैक साइड पे, पहले हमारा स्टेशन B था, अभी यहाँ पे बैक साइड होगा। और नेक्स्ट जो हमारा
स्टेशन है जिसके लिए हमने एंगल रीड करने हैं और जिसके डिस्टेंस हमने लेना है, तो डियर फ्रेंड वो है J2 नंबर पॉइंट। तो इसी तरह B हमने 0 0 करना है, ठीक है, इसको 0 0 करना है, ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है, और जो भी एंगल हमारे पास आएगी वो यहाँ पे हम वो एंगल भी नोट करेंगे। फिर इसी तरह हम बैक साइड डिस्टेंस अगर ज़्यादा एक्यूरेसी आप चाहते हैं तो आप इसका भी जो है बैक साइड का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, और फिर इसका भी मीन्स निकालेंगे। इसी तरह आपने इसका सारा प्रोसीजर करना है। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। और डियर फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ट्रेवर्स पार्ट 7 आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम एक्सेल में हम कैसे ओपन या क्लोज ट्रेवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये एक बहुत अच्छी शीट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इजीली ये लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बचाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके रिलेटेड समझाऊंगा। यहाँ पे जो सेवल 3D में सबसे पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे सेवल 3D में मैंने कैलकुलेशन किया है, और यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है तो सेम टू सेम रिपोर्ट वो एक्सेल शीट में भी है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड टोटल जो हमारे पास प्रिसीशन वैल्यू है वो 4575.895 है, और एरर डिस्टेंस जो है 0.034 है, ठीक हो गया। और टोटल पेरीमीटर जो ट्रैवर्स की है वो 155.784 मीटर है। यहाँ पे डियर फ्रेंड मैंने यही कोऑर्डिनेट यहाँ से उठाने सारे उठाए और वहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, यानी यहाँ पे आपका ये स्टेशन पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने फर्स्ट नंबर पे देने हैं। स्टेशन कोऑर्डिनेट जहाँ पे आपने स्टार्ट में मशीन सेट किया है, यहाँ पे आपने स्टेशन के कोऑर्डिनेट देने हैं। फिर आपने जहाँ पे फॉरवर्ड किया है उसके कोऑर्डिनेट, फिर जितने भी आपके पॉइंट है आपने वो कोऑर्डिनेट इसमें देने हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड जो आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है, यानी सेकंड लास्ट पॉइंट ये जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने क्लोज किया है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू देना है जो आपने क्लोज किया हुआ है, और लास्ट पॉइंट पे आपने वो वैल्यू देना है जो एक्चुअल आपके पॉइंट है, यानी ओरिजिनल पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो आपने यहाँ पे देने हैं, और सेकंड लास्ट में जो आपने क्लोज किया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे। इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं, नीचे आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे आप शो हो रहा है कि यहाँ पे एरर कितना है, फिर उस एरर इसने जो है एडजस्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरीमीटर यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बाउडेज रूल, यहाँ पे वो अप्लाई है। और यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग एरर जो है वही आप देख रहे हैं 0.034, और यहाँ पे जो प्रिसीशन वैल्यू है वो 4576 है। यहाँ पे आई हुई है 575.89, तो ये बहुत माइनर सा एरर है, ठीक है फ्रेंड। तो इतनी ये बड़ी इशू की बात नहीं है। तो आप इस एक्सेल शीट के ज़रिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर आपका ओपन ट्रैवर्स है या क्लोज ट्रैवर्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सेम टू सेम इसी तरह एंट्री करना है। और आप जब एंट्री करेंगे तो आपने ये ख्याल करना है कि जो लास्ट पॉइंट है वो आपने ओरिजिनल देना है, ठीक हो गया फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डियर फ्रेंड, ट्रैवर्स पार्ट नंबर 8 में आज मैं बताऊंगा कि हम ट्रैवर्स मैनुअल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लोज ट्रैवर्स है और ये बेसलाइन है, और इस बेसलाइन के कोऑर्डिनेट्स पहले से मौजूद हैं, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर ए, इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, गिवन है, ये गिवन डेटा है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले
ए पॉइंट पे टोटल स्टेशन सेट करके 1 नंबर जो पॉइंट है ये बैक साइड लिया है, और बैक साइड लेने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे ओ सेट यानी 0 सेट 0 0 करके राइट साइड पे घुमा के यहाँ तक बी डायरेक्शन पे जो भी एंगल बनी है ये रीड किया है, यानी ये नोट किया हुआ है। फिर इसी तरह प्रोसेस ए से मशीन क्लोज करके बी नंबर पॉइंट पे सेट करके ए की तरफ डायरेक्शन करके 0 सेट 0 0 करके और राइट साइड पे घुमा के फिर इसी लाइन दोनों लाइनों की जो एंगल बनी है ये डियर फ्रेंड नोट किया हुआ है। इसी तरह ये प्रोसेस करके यहाँ तक लास्ट यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड ये एक क्लोज ट्राइवर्स है, और ये ट्राइवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके डियर फ्रेंड मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 2 फार्मूले ये है कि अगर हमारे पास जो बेस लाइन इसके कोऑर्डिनेट है, अगर हमने इसके दरमियान बेरिंग निकालनी है तो हम इसी फार्मूला नंबर 1 की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है तो इसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये होल सर्कल बेरिंग है, और होल सर्कल बेरिंग 0 से लेकर 360 यानी इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 360 तक होती है। और ये डियर फ्रेंड क्लॉक वाइज में इससे बेरिंग जो है क्लॉक वाइज में पड़ी जाती है। होल सर्कल बेरिंग को जो है अज़ीमत भी कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड सपोज़ अगर हमारे पास होल सर्कल बेरिंग है तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस बेरिंग में, और अगर रिड्यूस बेरिंग है हमारे पास तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं होल सर्कल बेरिंग में। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बना के रखा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेरिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 57 डिग्री है। तो डियर फ्रेंड अगर हमने ये कन्वर्ट करना है रिड्यूस बेरिंग में, तो डियर फ्रेंड ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग जो है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे पहचान किया है, पहचान ये है कि होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग, यानी ये दोनों सेम है, और सिर्फ पहचान इसका ये है कि रिड्यूस बेरिंग जो है इसके साथ लिखना है नॉर्थ टू ईस्ट, यानी अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, क्योंकि डियर फ्रेंड ये रिड्यूस बेरिंग जो होती है वो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सिमत में हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग सेम है। यहाँ पे डियर फ्रेंड अगर हमारे पास होल सर्कल बेरिंग, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास होल सर्कल बेरिंग है 128 तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस बेरिंग में। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड इसका फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास होल सर्कल बेरिंग है 128 यानी 128, ये हमारे पास होल सर्कल बेरिंग है। और अगर हमने इसको रिड्यूस में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला ये है 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल 180 डिग्री है, और यहाँ से हमारे पास यानी 180 डिग्री से अगर हम होल सर्कल बेरिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस बेरिंग आएगी, यानी रिड्यूस बेरिंग जो है और इसका डायरेक्शन साउथ से ईस्ट की तरफ से है। डियर फ्रेंड यहाँ से हम क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं। तो इसका फार्मूला यही है कि 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग, और इसके साथ साइन लिखना है कि एस ई मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ। अगर हमारे पास थर्ड में होल सर्कल बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस बेरिंग को। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड होल सर्कल बेरिंग हमारे पास है 226, और इसका फार्मूला ये है कि होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री।
अगर हम इससे -180 डिग्री करेंगे डियर फ्रेंड तो हमारे पास रिड्यूस बेरिंग आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होल सर्कल बेरिंग हमारे पास है और ये यहाँ का फार्मूला ये है कि 180 से माइनस करना है। अगर हम इससे 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगी 46, यानी 46 जो है ये रिड्यूस बेरिंग आई है और इसका डायरेक्शन जो है ये साउथ से वेस्ट की तरफ से है, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ है। तो इसी तरीके से डियर फ्रेंड हम थर्ड क्वाड्रेंट होल सर्कल बेरिंग रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग और टोटल जो है ये होल सर्कल बेरिंग 309 ठीक है डिग्री है। और इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि अगर हमने रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला ये है कि 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग और इसके साथ हमने साइन डालना है नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये इसी तरीके से हम होल सर्कल बेरिंग कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस बेरिंग में। और अगर हमारे पास रिड्यूस बेरिंग है तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं होल सर्कल बेरिंग में। डियर फ्रेंड रिड्यूस बेरिंग जो है वो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेमत में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉर्थ की तरफ से और इसी तरह साउथ की तरफ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेरिंग है तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया कि होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सेम होती है, लेकिन इसमें यह है कि साइन आपने डालना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड इसके साथ साइन है कि ये नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन पे है और होल सर्कल बेरिंग में हमने अगर कन्वर्ट करना है तो इसका जो साइन है नॉर्थ और ईस्ट यानी NE ये हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये होल सर्कल बेरिंग में इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमने कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया, होल सर्कल बेरिंग में, तो इसका फार्मूला ये है कि 180 डिग्री माइनस रिड्यूस बेरिंग, क्योंकि रिड्यूस बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज, क्लॉक सिमत में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिड्यूस बेरिंग हमारे पास है 34 डिग्री और यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो फार्मूला ये है कि 180 माइनस रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मैं अगर ये दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक 146 ये हमारे पास होल सर्कल बेरिंग है। हमारे पास डियर फ्रेंड अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला ये है कि अगर हमने रिड्यूस बेरिंग कन्वर्ट करना है होल सर्कल बेरिंग में तो इसके साथ यानी 180 प्लस रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग। तो इसी तरीके से डियर फ्रेंड हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो रिड्यूस बेरिंग है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं होल सर्कल बेरिंग में। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें यह है कि यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस बेरिंग है 57 डिग्री, यानी ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है और इस साइड पे क्लॉकवाइज है। इसी तरह ये साउथ है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है और इस साइड से क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर हमने रिड्यूस बेरिंग कन्वर्ट करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस बेरिंग 57 डिग्री है और इसका फार्मूला ये है कि अगर हम इसको रिड्यूस बेरिंग में होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 360 माइनस रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग। तो डियर फ्रेंड ये इसका तरीकाकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये फार्मूलेज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि ये फार्मूले की मदद से हम कैसे ये दोनों फार्मूले में बताऊँगा कि अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फार्मूला नंबर 1
तो इसके लिए हमें ये नॉलेज जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसके बगैर ये फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर ये सेकंड फार्मूला है तो ये बहुत इजी है और ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है, और इसी फार्मूले की मदद से डिस्टेंस और बेरिंग दोनों हम निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम कैसे इन दोनों के दरमियान बेरिंग और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर हम कैसे ये एंगल से हम कैसे बेरिंग बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आज ट्रेवर्स पार्ट नंबर 9 में कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था कि रिड्यूस और होल सर्कल बेरिंग के रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ये दो फार्मूले हैं, इनकी मदद से हम बेरिंग और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं गिवन डेटा है, इसके नॉर्थिंग और ईस्टिंग दोनों पॉइंट्स के अवेलेबल है। और फिर ये ट्रेवर्स के हमारे पास एंगल्स हैं और साथ जो है डिस्टेंस है। इन एंगल और डिस्टेंस की मदद से हमने आगे ट्रेवर्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे जो ये फार्मूले हैं, इस फार्मूले की मदद से डियर फ्रेंड हम निकाल सकते हैं बेरिंग, और इस फार्मूले की मदद से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, बेरिंग भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बात ये है कि इस फार्मूले अगर इस फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे डियर फ्रेंड इसके रिलेटेड कुछ नॉलेज और भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा रिड्यूस बेरिंग ये जो सिस्टम है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ जो है वो प्लस में है, ईस्ट प्लस में है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे नॉर्थ माइनस में है और ईस्ट प्लस में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ईस्ट माइनस है और नॉर्थ भी माइनस है। और यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ प्लस है और ईस्ट माइनस है, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अगर सपोज़ इस फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ये हमारे पास ये गिवन डेटा है। सपोज़ मैंने 1 पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ बेरिंग निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला है ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की जो ईस्टिंग है 883.06 और पॉइंट नंबर 1 की जो ईस्टिंग है 897.915, ठीक हो गया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास ईस्टिंग का जो यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे ईस्टिंग का डिफर हमारे पास माइनस में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास नॉर्थिंग है। ये आपने नोट करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ईस्टिंग का डिफरेंस है वो यहाँ पे माइनस में आई है। इसके साथ में यहाँ पे माइनस का साइन डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारे पास ये नॉर्थिंग है 3268.556 माइनस 3336.586, सॉरी 3268.556 माइनस 3336.586। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है ये भी माइनस में, तो यहाँ पे इसके साथ भी मैंने साइन माइनस का लगाना, ठीक हो गया फ्रेंड। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये साइन मैंने इसलिए डाला है कि इनके जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास आई है माइनस में। तो इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया था कि अगर हमने होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है तो हमारा फार्मूला किया है, इसके साथ हम 180 प्लस करेंगे।
रिड्यूस बेरिंग के साथ जब हम 180 प्लस करेंगे तो हमारे पास होल सर्कल बेरिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अब अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे डियर फ्रेंड 14.855 माइनस डिवाइड 68.03, यानी ये माइनस का साइन इसलिए मैंने लगाया कि आपको आइडिया हो कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों का जो है वो नॉर्थ भी माइनस है और ईस्ट भी माइनस है। तो यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद फार्मूले में हमारे पास 10 इन्वर्स, शिफ्ट के साथ मैंने 10 और इक्वल, और यहाँ पे मैंने डिग्री की साइन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास ये रिड्यूस बेरिंग है। रिड्यूस बेरिंग आई है 12 डिग्री 19 मिनट 3.85 सेकेंड। और इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला इसका ये है कि हमने इसके साथ प्लस करना है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास ये होल सर्कल बेरिंग आ गई है। ठीक है, अभी होल सर्कल बेरिंग इस फार्मूले के साथ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये अभी यानी प्लस माइनस, इसके साथ ये प्लस करना है माइनस करना है, इसमें ये कैलकुलेशन नहीं है। ये डायरेक्ट जो भी बेरिंग होगी, ये बेरिंग यानी इस फार्मूले की मदद से हम होल सर्कल बेरिंग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस के ऊपर ये पोल है, ये मैंने प्रेस करना है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नॉर्थिंग है 3268.556 माइनस 3336.586 और शिफ्ट के साथ ये फार्मूला जिस तरह इसी तरह अप्लाई करना है, शिफ्ट के साथ कामा, और अगेन मैंने यहाँ पे ईस्टिंग 8883.06 और माइनस 897.915। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे डियर फ्रेंड आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, ई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे ये बहुत अहम पॉइंट है कि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर हमारे पास होल सर्कल बेरिंग जब हम निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस में है तो हमने इसके साथ 360 प्लस करना है। अगर हमारा होल सर्कल कैलकुलेशन के दौरान हमारे पास माइनस में आई तो हमने इसके साथ 360 प्लस करना है। और अगर 360 कैलकुलेशन के दौरान अगर हमारे 360 एबव हो गई तो हमने फिर 360 माइनस करना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड हमारे पास ये माइनस में अभी देखिए डिस्टेंस जो है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी है 69.632, यहाँ पे 69.632 बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस आई है। और यहाँ पे माइनस में ये मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं नोट कर रहा हूँ माइनस यहाँ पे 167.6822641 ये मैंने नोट किया। ठीक है, नोट करने के बाद यहाँ पे ये माइनस में आई थी तो माइनस मैंने करना है, यहाँ पे मैंने माइनस करना है 167.68222641। ठीक हो गया, और मैंने इसके साथ प्लस करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर माइनस में है तो आपने 360 प्लस करना है और 360 से अबव है तो आपने 360 माइनस करना है। तो इसके साथ मैंने प्लस करना है 360 डिग्री और यहाँ पे डिग्री का साइन। तो देखिए फ्रेंड वही 192.19 ये हमारे पास होल सर्कल बेरिंग आ गई है। तो इसी फार्मूले की मदद से, ये जो फार्मूला है इसी की मदद से डियर फ्रेंड्स हम इजीली डायरेक्ट होल सर्कल बेरिंग निकाल सकते हैं और साथ डिस्टेंस भी। और इसके अलावा एक ज़रूरी है, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक फोर बेरिंग है और एक बैक बेरिंग। यानी इस पॉइंट ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और 1 नंबर की मैं 1 पॉइंट की तरफ मैं देख रहा हूँ, तो ये 4 बेरिंग है। ठीक है,
और अगर मैं 180 पे यानी इसकी तरफ मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ फिर 180 पे इसी तरह रोटेट हो के इसकी तरफ देखूँ तो ये कितना बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है। तो यानी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में हमेशा डिफरेंस जो है वो 180 की है। अगर आपके पास फोर बेरिंग है और आप बैक बेरिंग निकालना चाहते हैं, अगर वो फोर बेरिंग 180 से अबोव है तो आपने 180 माइनस करना है, और अगर 180 से कम है और आपने बैक बेरिंग निकालना है तो आपने 180 प्लस करना है। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो अभी चलते हैं मेन कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी ये बेरिंग्स ये ए पॉइंट की तरफ से यानी ए से 1 की तरफ है। मेरे पास यहाँ पे 152 में आया था, अगर मैं इससे 180 माइनस करूँगा तो ये हमारे पास ये बेरिंग आएगी। ठीक हो गया। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे अभी मेन कैलकुलेशन करते हैं कि इस दोनों पॉइंट्स जो गिवन डेटा है इसके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस भी अवेलेबल है और बेरिंग भी अवेलेबल है। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ये बेरिंग है 12 डिग्री 19 मिनट 3.85 सेकेंड है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड अभी हमने राइट साइड पे आना है, और ये भी अपने ख्याल करना है कि राइट साइड पे जब आप आएंगे तो आपने वैल्यू जो भी एंगल है आपने प्लस करना है। लेफ़्ट साइड पे आप जाओगे तो आपने माइनस करना है। राइट साइड आपका प्लस है, लेफ़्ट साइड आपका माइनस है। तो अभी मैं आ रहा हूँ राइट साइड पे, राइट साइड की तरफ से आ रहा हूँ तो मैंने इसके साथ प्लस करना है 196 डिग्री और 19 मिनट 10 सेकेंड, और ये मैंने इक्वल करना है। सॉरी, ये अगेन मैंने करना है। यहाँ पे 12 डिग्री है, 19 मिनट है और 3.85 सेकेंड है। प्लस करना है मैंने 196 डिग्री 19 मिनट 10 सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास ये बेरिंग बन गई है ए पॉइंट से बी की तरफ, यानी ए पॉइंट से बी की तरफ जो हमारे पास बेरिंग आई है वो 208 डिग्री 38 मिनट 13.85 ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है। और डियर फ्रेंड अभी देखें यहाँ से हमारे पास तो ए से बी की तरफ बेरिंग आई है। ठीक है, 4 बेरिंग, और हमें चाहिए अभी बैक बेरिंग। बैक बेरिंग क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम अगेन राइट साइड पे जाएंगे प्लस करेंगे तो इस साइड से जब हम जाएंगे तो हमें बैक बेरिंग की रिक्वायर्ड है। 4 बेरिंग तो इस साइड से हैं और बैक बेरिंग हमारे इस साइड से होगी, बी से ए की तरफ होगी बैक बेरिंग, तो मैंने इसके साथ फिर प्लस करना है। अभी यहाँ फार्मूला क्या है? फार्मूला जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपने 4 बेरिंग है आपके पास और आपने बैक बेरिंग निकालनी है तो आपने क्या करना है, आपने अगर 180 से ज़्यादा है तो आपने 180 माइनस करना है, अगर 180 से कम है तो आपने 180 प्लस करना है। यहाँ पे हमारे पास 180 से ज़्यादा है तो यहाँ पे जस्ट मैंने 180 माइनस करना है। तो 180 मैंने माइनस करना है। 180 माइनस करने के बाद ये फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ 28, 38, 13.85। ठीक है, ये हमारे पास आई हुई है। तो अगेन मैंने इसके साथ क्या करना है, फिर मैंने राइट साइड पे घूमना है। जब राइट साइड पे मैंने आना है तो यहाँ पे मैंने अगेन इसके साथ प्लस करना है 112 डिग्री 56 मिनट और 48 सेकेंड मैंने प्लस करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैं ये लिख चुका हूँ 141, 35 और 141। सॉरी, यहाँ पे ये फ़र्क कहाँ पे आया? 141, 56, 48। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 35 है। ठीक हो गया, ये 35 है। तो डियर फ्रेंड इसी तरीके से आपने कैलकुलेशन करना है। तो डियर फ्रेंड जिस तरह मैंने बताया कि आपने ये सारा आपके पास एंगल्स है, बेरिंग है, तो राइट साइड पे अपने प्लस होना है और लेफ़्ट साइड पे अपने माइनस जाना है। और आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे इसी तरह ओवरऑल
यानी ये प्रोसीजर है इसका, ये प्रोसीजर आप करेंगे, सारा कैलकुलेशन बेरिंग आपके पास आएगी। फिर डियर फ्रेंड इसमें एरर है, वो एरर कैसे, फिर हम ये सारे जो है प्लस करेंगे और फिर हम इसको लेट डिपार्चर, लैटिट्यूड और डिपार्चर में जितना भी हमारे पास एरर आएगा फिर वो हम डिवाइड करेंगे और उसमें वो तकसीम करेंगे। तो फिर हम इसमें एडजस्ट करेंगे लैटिट्यूड और डिपार्चर में। तो फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं बताऊंगा कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी जिसमें एरर कितना आया, इसमें जितना भी एरर है वो हम कैसे निकालेंगे कि भाई इसमें कितना एरर है, फिर वो एरर हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे और फिर हम आगे कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डियर फ्रेंड, ट्रेवर्स सीरीज़ की लास्ट वीडियो, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कैसे मैनुअल ट्रेवर्स कैलकुलेट करते हैं और हम कैसे एरर एडजस्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने सेवल 3D में बताया है कि हम कैसे सेवल 3D में ट्रेवर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद मैंने एक्सेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि हम कैसे एक्सेल में ट्रेवर्स को एडजस्ट करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये मैनुअल कैलकुलेशन का सीरीज़ चल रहा है, इसकी लास्ट वीडियो है और आज की वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस में बताऊंगा कि अगर हमारे पास एंगल्स डिस्टेंस है तो हम उनकी मदद से कैसे बेरिंग, जिस तरह पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि उनकी यानी अगर हमारे पास एंगल्स है, डिस्टेंस है, तो हम कैसे बेरिंग क्रिएट करते हैं, हम कैसे बेरिंग बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे मुकम्मल कैलकुलेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये लाइन में बी सी सी डी, ये सीरीज़ है कि ए से बी का डायरेक्शन, बी से सी की डायरेक्शन, सी से डी की डायरेक्शन, ये लाइन में ये सीरीज़ है। और यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग है। डियर फ्रेंड्स, होल सर्कल बेरिंग यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये ए नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट, इनके दरमियान हमारे यानी ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये गिवन डेटा है। तो इनके दरमियान हमारे पास ये डिस्टेंस भी मौजूद है और बेरिंग भी है। तो बकाया जो है हमने एंगल्स पढ़े हैं, इसी की मदद से हमने सारे जो बेरिंग है वो हमने कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए से बी की डायरेक्शन पे जो हमारे पास ये बेरिंग है, ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट किया हुआ है कि ए से बी की डायरेक्शन पे हमारे पास ये होल सर्कल बेरिंग है यानी आज़िमत, ठीक है। और इसी तरह बी से सी की तरफ जो है ये भी हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे ये लेंथ भी मैंने लिया हुआ है कि ए से बी की तरफ कितना लेंथ है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 70.729, ये हमारे पास डिस्टेंस है। हर लाइन की डिस्टेंस और हर लाइन की बेरिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो डियर फ्रेंड, अभी ये बेरिंग है और ये इनका डिस्टेंस है। तो इस बेरिंग की मदद से और इस डिस्टेंस की मदद से हम निकालेंगे डिपार्चर एंड लैटिट्यूड। तो डियर फ्रेंड, ये फिर डिपार्चर और लैटिट्यूड में हमारे पास जितना भी एरर आ जाए, ठीक है, जितना भी एरर आ जाए तो वो हम फिर कैसे इसे डिपार्चर और लैटिट्यूड में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालते कैसे हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर की तरफ आया, कैलकुलेटर मैंने ऑन किया है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि फार्मूला मैंने लिखा हुआ है लैटिट्यूड यानी नॉर्थिंग के लिए कि कॉज ऑफ बेरिंग मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस प्लस n1 इक्वल टू n2। ये तो हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अगर हमने सिर्फ डिपार्चर और लैटिट्यूड निकालने हैं, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास डिपार्चर है, साइन बेरिंग यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है साइन, और यहाँ पे बेरिंग है हमारे पास 208 डिग्री 28 मिनट और 13.85 सेकेंड। ठीक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इक्वल करना है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इस लाइन की कितनी है 70.729 7.729। मैंने इसको देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो डिपार्चर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस में आया है
और आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि जो जिस तरह भी है, अगर प्लस में है प्लस में लिखना है, अगर माइनस में तो माइनस में लिखना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं माइनस में लिख चुका हूँ 33.716 आप देख रहे हैं। इसी तरह डियर फ्रेंड आपने अगेन ये एक और लाइन में कर रहा हूँ बी से सी की तरफ। इसके लिए भी आपने ये करना है, इसका मैं निकाल रहा हूँ डिपार्चर, अगेन साइन मैंने लेना है और मैंने मल्टीप्लाई बेरिंग लिखनी है 141 डिग्री 25 मिनट और 1.85 सेकेंड। ठीक हो गया फ्रेंड। और ये इक्वल करना है मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस है 70.7। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं 44.9091। ठीक है, 44.091 यहाँ पे डिपार्चर आप देख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड इसी तरीके से आपने सारे कैलकुलेट करने हैं, लेटीट्यूड और डिपार्चर। मैं कर रहा हूँ लेटीट्यूड, अभी मैंने लेटीट्यूड एक ये भी मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट नंबर कॉज यहाँ पे बेरिंग कितनी है 208 डिग्री और 28 मिनट 13.85 सेकेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 70.729। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी माइनस में आया हुआ है, तो ये ऑलरेडी मैं सारा यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो डियर फ्रेंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका प्रोसेस ये है कि जब आप सारा डिपार्चर और लेटीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद डियर फ्रेंड आपने ये सारा प्लस करना है। ठीक है, अगर ये इसका आंसर 0 आया तो समझे कि आपका कैलकुलेशन में कोई फ़र्क, यानी आपके ट्रेवर्स में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपके कैलकुलेशन में माइनस आया, ठीक है, या प्लस आया तो ये आपका एरर है। यहाँ पे ये सारे मैं प्लस कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड जिस तरह भी ये साइन है, ये साइन आपने लाजमी डालना है। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट साइन जो है ये माइनस में, पहला नंबर डिपार्चर यहाँ पे माइनस 33.716 प्लस, ठीक है, 44.091। अगेन मैंने प्लस करना है 87.318। अगेन मैंने प्लस करना है, प्लस फार्मूले का है, और यहाँ पे जो माइनस है ये ऑलरेडी हमारे पास ये डिपार्चर जो है माइनस में है। ठीक है, तो ये 9.885। अगेन मैंने प्लस करना है, माइनस ऑलरेडी हमारे पास ये भी माइनस में है 87.810। ठीक हो गया, और मैंने एंटर करना है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास ये 2 मिली, यानी 2 मिली इसमें एरर है। ठीक हो गया, माइनस में है। तो डियर फ्रेंड जब माइनस में है तो हमने क्या करना है, जब माइनस में है तो हमने फिर जब हम एडजस्ट करते हैं डिपार्चर, फिर इसमें डियर फ्रेंड हमने इसको ये माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू में माइनस आया हुआ, यानी ये 2 मिली कम है, तो हमने इसमें प्लस करना है। ठीक है, यानी इंक्रीज़ करना है। जब हम ये इंक्रीज़ करेंगे तो ये माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर माइनस में है तो प्लस करना है, अगर प्लस में है तो माइनस करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा जितनी इसकी वैल्यू बन रही है उसके मुताबिक नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आई है तो हम इसको वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बराबर लेकर आएंगे, यानी बढ़ाएंगे ताकि हमारा ये माइनस ख़त्म हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत कम है, 2 मिली है, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ फर्स्ट नंबर में। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास माइनस 33.716 है। ठीक है, 1 मिली में इसमें प्लस करता हूँ। जब 1 मिली में इसमें प्लस करूँगा, प्लस 0.001, तो ये 716 के बजाय, यानी 33.716 के बजाय ये हो जाएगा 33.715। ठीक हो गया, देख रहे हैं फ्रेंड, यानी जिस तरह वैल्यू है आपने लाजमी साइन डालना है, इसका आपने ख्याल करना है। अगर आपका यहाँ पे यानी टोटल जितने भी डिपार्चर है, ठीक है, इसमें जितना भी एरर आए, अगर प्लस में है तो माइनस करना है, अगर माइनस में है तो प्लस करना है। इसी तरीके से आपने इसका कैलकुलेशन करना है। तो डियर फ्रेंड ये मैंने
यहाँ पे इसके साथ यानी फर्स्ट नंबर में मैंने प्लस किया हुआ है, सेकंड में मैंने प्लस किया हुआ है। ये एरर हमारे यहाँ पे टोटल एरर एडजस्टेड डिपार्चर जो है वो 0 0 है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एडजस्ट लेटीट्यूड है और इस एडजस्ट लेटीट्यूड में हमारे पास जितना एरर है यहाँ पे हमारे पास 15 मिली है। ये एरर हमारे पास 15 मिली है। कैलकुलेटर की तरफ जा रहा हूँ, अगेन मैंने कैलकुलेटर ओपन करना है और यहाँ पे डियर फ्रेंड्स 15 मिली का एरर है। तो 15 मिली मैंने एडजस्ट करना है किस में, लेटीट्यूड में। तो डियर फ्रेंड ये भी माइनस में है, ठीक हो गया, ये भी माइनस में। तो माइनस मतलब कम है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो हमारा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेटीट्यूड 62.175 यानी माइनस 62.175, यहाँ पे माइनस 62.172, ठीक हो गया। यानी इसमें 3 मिली हमने प्लस करना है, प्लस किया हुआ है। यहाँ पे माइनस 55.266 है और यहाँ पे माइनस 55.263, इसमें भी 3 मिली प्लस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15.543 है और यहाँ पे 15.546 है, इसमें भी प्लस है। तो ये 3 मिली 5 पॉइंट है, हर पॉइंट के ऊपर 3 मिली डिवाइड किया है। और यहाँ पे डियर फ्रेंड लास्ट में आप देख रहे हैं कि इसका एरर 0 है। तो इसके बाद डियर फ्रेंड आपने क्या करना है, आपने इस स्टेशंस के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो अगेन मैं आता हूँ कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ पे ये फार्मूला में लिखा हुआ है कि कॉज बेरिंग मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। हमारे पास ये इसी की मदद से, इस फार्मूले की मदद से लेटीट्यूड और डिपार्चर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट कैलकुलेशन ये है, जब हम कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे हमारा नॉर्थिंग है। नॉर्थिंग का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 32 यानी स्टार्ट पॉइंट जहाँ से मैंने ट्रेवर्स स्टार्ट किया हुआ है, ये इस स्टार्ट पॉइंट के नॉर्थिंग ईस्टिंग है, इसी के ए नंबर पॉइंट के। यहाँ पे नॉर्थिंग जो है हमारे पास 32.68.556। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हमारे पास ये वैल्यू माइनस में है तो हमने माइनस करना है, अगर प्लस में है तो हमने प्लस करना है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट के नॉर्थिंग ईस्टिंग हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे नॉर्थिंग है तो यहाँ पे हमारे पास लेटीट्यूड जो है, लेटीट्यूड हमने इसमें क्या करना है, यानी यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके साथ मैंने माइनस करना है 62.172, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 3206.384 यानी 3206.394, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के नॉर्थिंग आ गए, ठीक हो गया। तो इसी तरह डियर फ्रेंड हम आगे भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर मैंने माइनस करना है 55.263, ठीक है। तो अगेन मैंने इक्वल प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 3151.121, ठीक हो गया फ्रेंड। अगेन मैंने इस पॉइंट के निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने अगेन क्या करना है, ये वैल्यू प्लस में है तो मैंने प्लस करना है इसके साथ एक 15.546, ठीक है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं 3166.667। आप करते करते इसी तरह में सारा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और आखिर पे आपका यही आंसर होना चाहिए। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसी के ऊपर क्लोज करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड आप इसी तरीके से आप ट्रेवर्स मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा यह है कि अगर आप इसी फाइल के ऊपर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपने व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ाइल मैं आपको सेंड करूंगा और आप इसी फाइल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।